आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। विधानसभा 2018 के चुनाव की घड़ी समीप है। प्रथम चरण का चुनाव तो संपन्न हो गया है और द्वितीय चरण का मतदान 20 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव के 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाने वाला चुनाव प्रचार प्रसार पर अंकुश लग चुका है। इसी कड़ी में मुंगेली जिला के लोरमी व पथरिया क्षेत्र के राजनीतिक पार्टियों द्वारा अंतिम चरण का चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। दूसरे चरण के मतदान के लिए जोर शोर से हो रहा प्रचार प्रसार अभियान रविवार शाम 5 बजे से थम गया है, जिससे अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। 20 नवंबर को प्रदेश में 72 सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। पहले चरण में 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 1089 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1,53,85,983 मतदाता 20 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 77,46,628 पुरुष, 76,38,415 महिला तथा 940 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 19,296 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के निर्वाचन क्षेत्र मुंगेली जिले में कुल 2,25,836 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,615 पुरुष और 1,10,221 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। स्वागत है आपका चैनल में। कैसा लग रहा है अभी चुनावी प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, तो अभी कैसा लग रहा है आपको शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में? आप पहले भी घूम चुके हैं, शहरी क्षेत्र में क्या परिवर्तन लग रहा है आपको? लोरमी बिल्कुल परिवर्तन है। अभी हम जहां भी जा रहे हैं आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। और लोरमी में कांग्रेस की विधायक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी। पूरा जनता का आशीर्वाद है। तो व्यापारी वर्ग का यहाँ पे क्या मानना है, क्योंकि अभी आप लगातार दुकानदारों से मिल रहे हैं, व्यापारी वर्ग में कैसा रुझान दिख रहा है आपको लेके? व्यापारी आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ आप विधायक बनोगे कह रहे हैं। तो अभी तक का सिलसिला अपना कैसा रहा है, क्योंकि आज अंतिम दिन है आपके चुनाव प्रचार प्रसार का? कैसा लग रहा है? अब ये लास्ट होने वाला है, लगातार आपका ये व्यस्त वाला कार्यक्रम रहा है, कैसा लग रहा है? आप फील कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छा रुझान है कांग्रेस पार्टी के लिए। जनता बहुत भ्रष्ट सरकार से वो हो चुकी, रुष्ट हो चुकी है और बिल्कुल बदलाव चाह रही है और सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में और लोरमी विधानसभा में कांग्रेस की विधायक बनेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं लोरमी क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पे अभी कांग्रेस का काफिला गुजरा है और साथ में अभी यहाँ पे आपके साइकिल छाप के समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग उपस्थित हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मैं मिलो राम यादव, विधानसभा 26 लोरमी प्रत्याशी। तो सर बताएं, आपके क्षेत्र में कैसा अभी स्थिति है, किस प्रकार का आपका चुनाव प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में हुआ है? हमारा चुनाव प्रचार बड़ा ज़ोर शोर से है और हमको 90% उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। हमारे लंबा टीम चल रहा है, अलग अलग महिलाओं का ग्रुप और युवाओं का ग्रुप, बुजुर्गों का ग्रुप और कुछ गाड़ी वाले हैं, कुछ डीजे वाले हैं। हर तरफ से प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है और हम लोग हर तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है जो अभी वर्तमान जो आपके क्षेत्र का विधायक रहे हैं, इनका कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया और आप क्या विशेष करने वाले हैं इस क्षेत्र में की जनता अगर चुन के आपको लाती है तो? नहीं, पूरे जो विधायक है उनका अगर विकास की बात कहा जाए तो विकास, उनके बारे में विकास जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी और उनकी भाजपा सरकार की विकास का नाम मत जोड़ो। रही बात विकास अगर करते तो इस बार उसका जो स्थिति है बड़ा गंभीर है। तो चुनाव हार रहे हैं तो जनता उसको जनता चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, नया पार्टी चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ ऐसा है कि तीसरा मोर्चा है। भाजपा कांग्रेस इसको पछाड़ के अब समाजवादी पार्टी यहाँ कदम रख चुके हैं और हम लोग विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। सर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा भी इस क्षेत्र में आपका चुनाव प्रसार चल रहा है? ज़बरदस्त माहौल है, लोगों का जन सैलाब हमारे साथ है, प्यार है, आशीर्वाद है, समर्थन है, सहयोग है। गांव-गांव में हमारी माताएं बहनें निकल कर के स्वागत कर रही हैं। नौजवान साथी क्रांतिकारी
समर्थन के साथ हमारे साथ हैं। गांव के किसान, बुजुर्ग, नौजवान और माताएं बहनें हमको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। जी, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जैसा कि चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, आज 18 तारीख है, उसके बाद से आप चुनाव प्रचार प्रसार सब बंद करना होगा, तो क्या आप अंतर देख रहे हैं जब शहरी क्षेत्र में आप घूम रहे हैं अभी और गाँव क्षेत्र में आप जब बहुत लंबे समय से आप घूम रहे हैं, क्या अंतर आप देख रहे हैं शहरी क्षेत्र में और गाँव क्षेत्र में, क्या फर्क लग रहा है आपको? शहर और गांव दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा दिख रहा है और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से पराजित होगी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का हल चलाता कांग्रेस चुनाव चिन्ह विजयी होगा। निर्वाचन के आगामी चरण के लिए कुल 1101 प्रत्याशियों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दलों समेत निर्दलीय शामिल हैं। इन सीटों में कुल 493 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। रायपुर नगर दक्षिण में सबसे अधिक 46 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो सबसे कम बिंद्रानवागढ़ में 6 अभ्यर्थी विधानसभा में पहुंचने मैदान में उतरे हैं। पूरे 72 सीटों में से 11 सीटें ऐसी हैं जिनमें 20 या उससे अधिक प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे चरण के निर्वाचन की सभी विधानसभा सीटों को मिलाकर कुल 119 महिला प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रही हैं। इनमें सबसे अधिक महिला प्रत्याशी रायपुर दक्षिण में ही है, यहां 8 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं 18 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी महिला प्रत्याशी हिस्सा नहीं ले रही हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जनता जोगी कांग्रेस के गठबंधन में आ जाने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा। प्रदेश सहित मुंगेली जिले में भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर 2018 को मतदान होगा तथा प्रथम और द्वितीय चरण के लिए एक साथ मतगणना 11 दिसंबर 2018 को होगी। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।